हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। और सब बढ़िया चल रहा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। अगर नहीं चल रहा है तो चलेगा, क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा होता है उसके दिमाग में भी चलता रहता है, या जो पेरेंट्स होते हैं या जो माता पिता होते हैं वो जो अपने बच्चे को नवोदय में भेजना चाहते हैं उनके दिमाग में भी चलता रहता है कि जो एग्ज़ाम आता है एग्जैक्टली उसमें होता क्या है, एग्ज़ाम डिमांड क्या करता है, एग्ज़ाम के अंदर ज़रूरी क्या होता है, बच्चे को किस तरीके से तैयारी करवाएं, या जो फॉर्म भरेंगे उसमें रिजर्वेशन कैसा होता है। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, पेरेंट्स हो गया या बच्चा हो गया। उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लेके आए हैं ये वीडियो। यहाँ पर हम बताएंगे कि आपको पूरा अच्छी तरीके से कैसे एग्ज़ाम के बारे में समझाया जा सके। हम समझाने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर हम बताएंगे एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न क्या होता है, या उसमें जो विषय होते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, या फिर जो टाइमिंग क्या होती है, कितने मार्क्स का पेपर होता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय का फॉर्म है ये कब तक आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे मई में आ जाएगा, नहीं, थोड़ा सब्र कर लो, क्योंकि ये जो जून चल रहा है इसमें आ सकता है आपका फॉर्म, या फिर थोड़ा सा और वेट कर लोगे, जुलाई स्टार्टिंग तक आ जाएगा। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। और एग्जाम्स कब तक होते हैं ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है ना। तो एग्जाम्स होते हैं हमारे, जब फॉर्म अभी जून या जुलाई में भरा जाएगा, फिर एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर, यानी फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होता है, यानी भारत के कुछ हिस्सों में एग्ज़ाम होता है फेज़ 1 में। फिर दूसरा होता है फेज़ 2 में, वो होता है अप्रैल में होगा एग्ज़ाम। समझ गए? अगर यहाँ तक क्लियर है तो समझ जाओ कि फेज़ 1 और फेज़ 2 क्या होता है। अब फेज़ 1 ये होता है कि कुछ हिस्से होते हैं जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो उन हिस्सों में थोड़ा वेट करके आगे हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उनको थोड़ा डिले कर दिया जाता है, इस हिसाब से पेपर्स कराए जाते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो इसके अंदर पेपर के अंदर जो बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, क्या ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, ये सब देखते हैं। तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। जो आपका पेपर होता है उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता। ठीक है, क्या होता है? मानसिक योग्यता यानी मैट। अब ये मैट क्या करता है? मैट यानी जो बच्चा अभी 5th से 6 में जा रहा है उससे कभी मैट पढ़ी ही नहीं है, वो टेस्ट करने के लिए इसको डालते हैं कि बच्चा सोचता कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सोच है बच्चे की, कितना तेज सोच सकता है किसी चीज को, कितनी आसानी से समझ सकता है। इसलिए वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट लेते हैं। अब एक चीज देखो, इसमें 100 नंबर का पेपर होता है। ये टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80। ठीक है, 80 क्वेश्चंस। अब 80 में से 40 प्रश्न जो होते हैं ये हमारे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के होते हैं, मानसिक योग्यता, जो बच्चे के लिए नया नया होगा और उसी का सबसे ज्यादा वेटेज होगा। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में एकदम बेसिक पूछा जाता है, वही 3rd 4th 5th के लेवल का। ठीक है, तो 3rd 4th 5th का लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है ये 20 क्वेश्चन आते हैं, और 20 क्वेश्चन ही आते हैं हमारे 25 नंबर के। वैसे 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 50 नंबर के। क्लियर? फिर आता है एक लैंग्वेज। आप जहां रहते हैं उस एरिया की या उस डिस्ट्रिक्ट की या उस प्रदेश की लैंग्वेज जो होगी, भाषा होगी। या बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो इंग्लिश लैंग्वेज, या हिंदी में पढ़ रहा है तो हिंदी की लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के पेपर होता है, उसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वो भी 25 नंबर के होते हैं। यानी ओवरऑल इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 प्रश्न होते हैं, और 100 नंबर के होते हैं। और इनको करने का ड्यूरेशन यानी कि टाइमिंग क्या होती है, पूरी 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन टाइम करते हैं बच्चे, 60 मिनट रख दिया 40 क्वेश्चन के लिए मेंटल एबिलिटी के, फिर 30 मिनट रख दिया 20 क्वेश्चन अरिथमेटिक का, 30 मिनट लैंग्वेज का। लैंग्वेज में बहुत टाइम नहीं लगता, बच्चे उसमें टाइम बचा करके इधर यूटिलाइज कर लेते हैं वो। तो इसमें एक चीज और होती है, यानी एक क्वेश्चन अगर बच्चे ने सही किया तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 1.25 मार्क्स मिलते हैं, और गलत किया तो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। जो गलत किया उसका ना नंबर मिलेगा ना नंबर कोई कटेगा, जितना आप करेंगे उतना ही मिलेगा। और जो
आंसर्स होंगे, ठीक है। उनको कहीं लिखना नहीं होगा, सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और उन्हें OMR शीट में भरना होगा। OMR शीट कहाँ मिलेगी? तो हमारा ज्ञान भारत आपको उपलब्ध कराता है बहुत सारे टेस्ट पेपर्स। उन टेस्ट पेपर के साथ हम आपको देते हैं OMR शीट, वहां पर आप बैठ करके उसमें उसको फिल करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां पे जाकर के आप ले सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें लाइक आपको तैयारी करनी है, फ्री में भी तैयारी होती है, बैचेस भी हैं हमारे, वहां पर जाकर के आप उनसे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब परीक्षा में क्या क्या आता है, हिंदी, इंग्लिश या आपके स्टेट की कोई और लैंग्वेज हो गई, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है, मान के चलो कि इसमें 3 जो सेक्शन होंगे, अब 3 सेक्शन के अंदर आता क्या क्या है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। हम डिस्कस करते हैं तीनों सेक्शन के अंदर आता क्या है। देख लो, एक बार ध्यान से देखो, जो आपका मेंटल एबिलिटी है इसमें 10 चैप्टर्स हैं, ये सब आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा अरिथमेटिक है, इसमें इतने चैप्टर्स हैं। उसके बाद लैंग्वेज है, ये सब आता है इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छे से आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ाई में अच्छे तरीके से इंक्लूड करनी है, अपने आप को इसके लिए तैयार करना है कि हाँ हमें ये पढ़ना है, तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा। अब उसके बाद कुछ और भी होता है, क्या होता है, जो सीट्स होती हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लो वहाँ पर सीट्स होती है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय है, एक JNV है, उसमें 80 सीट है। अब उन 80 सीटों का बंटवारा कैसे होगा, उसके लिए भी रिजर्वेशन रूल होता है। रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन ये कहता है, आरक्षण ये कहता है कि जिले की कम से कम 75 सीटें उस जिले के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को दी जाएंगी। मतलब अगर 80 सीटें हैं तो 80 में से 60 जो होंगी वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की होंगी, समझ गए, और जो 20 होंगी वो शहर के बच्चों की होंगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुल सीटों में से 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होती हैं, 1/3। अब क्या कह रहा है ये, यानी अगर ये 60 सीट इधर है तो 60 में से 20 लड़कियों की होंगी और 40 लड़कों की। लेकिन एक चीज और है कि जो लड़कियां हैं ना, वो 20 से ज्यादा सीटों पर भी आ सकती हैं। मान लो किसी ने रिजर्वेशन से ज्यादा स्कोर कर दिया तो वो इसमें की भी एक सीट ले जाएगी। मतलब लड़कियां 20 से ज्यादा हो सकती हैं और लड़के 40 से भी कम हो सकते हैं, समझ गए। चलो वैसा सेम टू सेम इधर भी होता है, क्लियर। और जो SC होते हैं उनका आरक्षण होता है 15%, और ST बच्चे जो होते हैं उनका 7.5% का रिजर्वेशन होता है, और OBC बच्चे जो होते हैं उनके लिए 27% सीटें आरक्षित होती हैं। और जो दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए लगभग 3% सीटें होती हैं आरक्षित। रिजर्व मतलब 80 में से 3 मतलब 2, 2.5, 2, 3 सीटें इसी के आसपास रखी जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात करेंगे, कुछ बातें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिनका ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपको नवोदय लाइफ में केवल एक बार मौका देगा, जिंदगी में एक बार आपको मौका मिलेगा कि आप नवोदय में जा सकते हैं, अपने आप को नवोदयन कहला सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो अभी जितनी जान है वो सारी लगा दो, एक ही बार में काम तमाम कर दो। और एज लिमिट क्या होती है, आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उसके लिए कोई एज लिमिट होगी ना। तो अगर आपको 2027 में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 1/5/2015, यानी 1 मई 2015 से लेकर के 31/7/2017 यानी 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए आपका जन्म, ना उससे एक दिन ऊपर ना एक दिन ज्यादा। फिर क्या कह रहा है, जिला नियम, जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी जिले के विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। क्या समझे, ये कहना चाह रहा है, अगर मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ मान लीजिए, ठीक है। अब उस लखनऊ में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बच्चे का लखनऊ के अंदर ही, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पढ़ाई करना कंपलसरी है। अगर बच्चे ने 3rd, 4th, 5th ये तीनों वहीं से किया है तभी उसका एडमिशन हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट में,
कहीं और से किया है, कहीं बाहर से किया है, तो नहीं होगा। यही नियम एक जगह और लागू होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जब 60 सीटें होती हैं, तो 75% वाला जो रिजर्वेशन है वो पाने के लिए बच्चा 3, 4, 5 मतलब 3rd, 4th, 5th तीनों ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा होना चाहिए। अगर एक दिन भी वो शहर में रह के आ गया तो उसको ये रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अब देखो, अब बात एक ये है कि बच्चे को पढ़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है। अब लास्ट में बस ये बताऊंगा कि सारा मतलब जो रणनीति क्या होगी इसकी, बच्चे को तैयारी करने की उसकी रणनीति क्या होगी, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। बच्चे को क्या करना है, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी से स्टार्ट करना है। मेंटल एबिलिटी को समझना है, मेंटल एबिलिटी कहती क्या है। मेंटल एबिलिटी से स्टार्ट करो, ठीक है। उसमें नंबर आसानी से मिल सकते हैं। हाँ, नया नया होगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। जब समझ आएगा तो पूरे नंबर देख के जा सकता है, 50 में 50 नंबर देख के जा सकता है। और क्या करना है, रोज मैथमेटिक्स पढ़नी है। मैथमेटिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लगातार क्लियर करते रहना है, उसको रिवाइज करते रहो, उसको भूलो मत। क्या है, मूलभूत अध्यायों का अभ्यास करें, यानी जो बेसिक चैप्टर्स हैं। उसके बाद क्या करना है, भाषा अनुभाग के लिए नियमित रूप से पढ़ने की आदत विकसित करें। जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज वाला सेक्शन, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें रेगुलर जो पैसेज होते हैं उनकी पढ़ाई करनी है। पैसेज क्या होते हैं, हिंदी में अनुच्छेद होते हैं या इंग्लिश में पैसेज होते हैं। एग्जाम्स में आपके वही आते हैं। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ने की आदत पड़ेगी, तभी आप उसमें से प्रश्न ढूंढ पाएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर। फिर क्या करना है, फिर खुद को ऐसा फील कराओ कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो। ये कैसे फील होगा, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, हमारे ज्ञान भारत पे। आपको हमसे कांटेक्ट करना चाहिए, यहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए होंगे, यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उपलब्ध कराएंगे विद OMR सीट। तो आपको क्या करना है, वहाँ वो मॉक टेस्ट लीजिए, उसके साथ आपको OMR दिया रहेगा। तो आपको क्या होगा, आपको आसानी होगी, पूरा रियल फील आएगा एग्जाम वाला कि एग्जाम में करते कैसे हैं। तो एग्जाम में जब आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो के साथ कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अरे हाँ, कहाँ जा रहे हो, देखो एक बार नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाओ और एक लाइक भी तो दे दो यार, लाइक भी कर दो। चलो ठीक है, अब चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।